हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो लास्ट वीक के ट्रेड की ब्रेकडाउन के हवाले से बनाई थी, उसका मकसद भी यही था कि आप जो डेली बेसिस पे जो जिस लेवल पे भी जो ट्रेडर है उसको अपने अपने हिसाब से उसको चीज़ों को अपने नॉलेज के हिसाब से उसको अलाइन करके देखें कहाँ पे वो कोई मिस्टेक कर रहा है, कहाँ पे उसकी नॉलेज है वो उसको सही अप्लाई नहीं कर पा रहा है। उसके पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करना इट्स सेल्फ एक चैलेंज है। तो वो उसने आपको कभी कहीं ना कहीं आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस एक दिया होगा, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर एक नई लर्निंग दी होगी जो आपको ट्रेडिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं सपोज़। और जो नए हैं उनके लिए तो बिल्कुल वो चीज़ें काफ़ी नई थी, लेकिन उसके बनाने का मकसद ये था जो कुछ क्लासेस मैंने पढ़ाए हैं और जो मेरे पास सवाल आते थे आप लोगों के इन पर्सन फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं, तो मैंने कोशिश की उनके साथ उसको अलाइन करूँ। और आने वाले वीक्स में भी मैं वीकेंड पे भी कोशिश करूँगा तो उसको बनाऊँ। और थोड़ा उसमें मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश की है जो नए लोग हैं कि वो किस तरह लेवल्स काम करते हैं, क्या चीज़ें हैं। तो ये जब आप सारी चीज़ें आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि इट्स लाइक अ पज़ल के जिस तरह अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ऐसा ऐसा मिल के उसको सॉल्व करते हैं और कोई पीस होता है जो मिसिंग होता है, जब हम उसको उसके साथ ऐड करते हैं तो वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ये इसी तरह ये ट्रेडिंग, हम इसके अलग अलग पीसेस हैं, हम उसको आस्ते से जोड़ेंगे, फिर कोई CPM वीडियो बनाएंगे जिसमें ऑल टुगेदर चीज़ें कर रहे होंगे ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियरिटी मिले। लेकिन ज़रूरी है जो पहले हमने वीडियोज़ अपलोड की हुई है उनको सही तरीके से समझें, उसको अंडरस्टैंड करो, उसको नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करो। ट्रेडिंग व्यू पे जाके ट्रेड ना करें, ये आप अपने रिस्क पे कर रहे होंगे। ये मेरी तरफ से बिल्कुल मना है। अगर आप खुद रिस्क लेना चाहते हो, लॉस प्रॉफिट आपका अपना है, लेकिन उन चीज़ों को सिर्फ आप डेमो वगैरह पे करने की कोशिश करें, या आप जो है वो उसको आप सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे आके उन चीज़ों को अप्लाई करें, उस नॉलेज को एब्जॉर्ब करें सही तरीके से। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर सिर्फ आपने वीडियो देखी पार्शली टाइम पास करने के लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो उन सबको आपस में मिला के चीज़ों को देखो, अंडरस्टैंड करो। कोई क्यूरी भेजो, पूछो और फिर उसको आगे बढ़ो। तो हमने पहले इसको काफ़ी थ्योरेटिकल चीज़ों को देखा था, आज हम उसको थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे, चार्ट पे हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जो सेकंड चीज़ है उसमें हम बेसिकली देखा जाए टू कम टू द पॉइंट और अपने वीडियो पे आते हैं, वो ये है कि स्ट्रक्चर को बेसिकली मेनली दो तरह से देखा जाता है। एक होता है स्विंग स्ट्रक्चर जो हाइज लोज या हायर लोज और लोअर लोज होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका इंटरनल जो विद इन उस स्विंग्स के दरमियान बनता है, वो मैं स्कीमेटिक भी यहाँ पे बना के समझाऊंगा। और उसी के अंदर हम इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये वीडियो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर या पुल बैक या जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है उसको समझने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और उन पूरी जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा है उसी को प्रैक्टिकल चीज़ों में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, जो स्विंग्स पॉइंट हैं, जो हायर लोज हैं या हायर हाइज हैं, उसको मेजर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। उसके दरमियान फिर जो भी होता है उसको इंटरनल स्ट्रक्चर या माइनर स्ट्रक्चर के तौर भी पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा हम पहले इसको स्विंग स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन स्विंग स्ट्रक्चर के साथ मिला के ही पढ़ेंगे। तो मैं ये स्कीमेटिक यहाँ पे बना रहा हूँ, आप इसको गौर से देखें, ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा। फिर हम कैंडल स्टिक पे जाएंगे और जो स्विंग स्ट्रक्चर का होगा वो एक अलग से मैं यहाँ पे क्लास बनाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, चैप्टर बनाऊँगा, उसी में एक्सप्लेन करूँगा। उसी के अंदर भी सम टाइम लोग ये समझते हैं कि सपोज़ मैं गोल्ड पे कर रहा हूँ तो सिर्फ गोल्ड पे ही वो स्ट्रक्चर समझ आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा उसकी छोटी छोटी वीडियोस बाकी जो हैं वो बाकी पेयर्स पे बनाऊँ, तो एक ट्रेडर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो सारी चीज़ें एक तरह से ही होती है, एक स्ट्रक्चर एक तरह से ही काम करता है। तो लेट्स कम ऑन टॉपिक और आवर पॉइंट। तो ये किस तरह है, सपोज़ यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया हुआ है
फिर एक हाई बनाया, पीछे से एक हायर हाइज बनाता आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक अलग से बने, फिर एक ये पुल बैक लिया और ये एक और हाई बना लिया। ये आप अज्यूम करें, आप एक्सपेक्ट करें कि ये जो थी आपकी हायर हाई थी और इसको आके मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, यानी बॉस कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अगर आपको इसमें कोई दुश्वारी हो, ये जो मैं यहाँ पे लिखूँगा अपना शॉर्ट फॉर्म्स, तो आप जाएं, ये इसकी भी मैंने जो पोस्ट होती है यूट्यूब पे, उसी के अंदर में ये सारे फुल फॉर्म्स, फुल एक्रोनिम्स जो है वो लिस्ट मैंने डाली हुई है, तो आपको मदद मिलेगी। जिनको पता है उसके लिए तो इतना इशू नहीं है, ठीक हो गया। और इसको जब लिखते हो, सपोज़ कोई भी यहाँ से लाइन लेते हो, आपने यहाँ पे क्लिक किया और इसको स्ट्रेट कर लिया, इसको डबल क्लिक करोगे तो ये वाला बॉक्स आएगा, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, उस पर जो भी आप चीज़ सपोज़ लिखना चाहें, ठीक हो गया। यहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मेजर इसका यूज़ फर्दर आप यूज़ करोगे तो आपको आइडिया होता जाएगा। यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, आप देख सकते हो, इसको टॉप पे लेफ़्ट राइट वगैरह कर सकते हो, ठीक हो गया। तो चलते हैं टॉपिक पे। तो ये इस तरह किया, तो यहाँ पे ये हुआ, ये जब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट ने, तो ये बॉस हमारा कंफर्म हो गया। ज़ाहिर बॉस के बाद जो है ये हमारा लो जो है कंफर्म हो गया। जब मार्केट ऊपर गई, अब हमारा हाई कहाँ कंफर्म हुआ ये अभी तक हमारे पास क्लियर नहीं है। हाई तब कंफर्म होगा जब मार्केट सपोज़ पुल बैक लेगी और फिर हम देखेंगे वो पुल बैक कहाँ तक आया है, किस तरह। अब देखो ये थोड़ा है स्विंग स्ट्रक्चर का, हम वैसे पर इंटरनल स्ट्रक्चर रहे हैं, लेकिन अब ये तब हाई कंफर्म होता है जब एक मार्केट जो है पुल बैक ले। लेकिन कहाँ तक पुल बैक ले ये इटसेल्फ एक डिबेट है, इसके अलग से रूल्स हैं, उसको भी थोड़ा मैं यहाँ पे टच दे देता हूँ। कुछ लोग जो हैं इसी को तब पुल बैक मानते हैं जब तक ये यहाँ तक आए और यहाँ फिब के हिसाब से 50% वो रिट्रेसमेंट ले, तो उसी को ये कहते हैं कि ये हमारा जो है पुल बैक पूरा हो गया। फिर वो मार्केट डीप भी आ सकती है, फिब के 50% है, 61%, 71 जो गोल्डन जोन वगैरह हैं, तो उसको कहते हैं। कुछ का ये है कि सपोज़ ये जो पुल बैक है अलग अलग पेयर्स का है, ये अगर उसने 40 पिप लिया सपोज़ यूरो यूएसडी में या गोल्ड में, तो बड़ी बड़ी कैंडल्स होती हैं या पुल बैक्स होते हैं, ठीक है, तो वो 41 पिप्स का जो है समझते हैं कि ये जो है चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, जिस लेवल पे भी हो, तो वो उसको समझते हैं कि ये अब उनका पुल बैक कंप्लीट हो गया, अब मार्केट आगे मूव हो सकती है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना कि इस हाई, ये जो मैंने लाइन बनाई है ये हाई, और इसके अंदर वो जो भी कर रही है वो उसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब हम कैसे उस इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्क करें, किस तरह उसको हम अंडरस्टैंड करें, किस तरह देखेंगे हमारा जो है पुल बैक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सपोज़ जब ये मार्केट, अच्छा यहाँ पे ये कोई भी जो है ना ट्रेंड जो है रिवर्स नहीं हुआ है, ये रिट्रेसमेंट है। देखें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सपेंशन या इम्पल्स मूव, जो अगर हायर हाई बनाए सपोज मार्केट जिस तरह ये बनाया है ये इम्पल्स, फिर होती है रिट्रेसमेंट, मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है, फिर जो है वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। इसका और क्लासेस हैं और चीज़ें बहुत सारी जो मैं आज से आपको बताऊँगा, रिट्रेसमेंट किस तरह एक्सपेक्ट करें, रिवर्सल कहाँ से एक्सपेक्ट करें, तो वो सारी चीज़ें हम आगे जाके वो डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर इंस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह की वो जब बनाएगा तो हम समझेंगे यार पुल बैक स्टार्ट हो गया। हम कैसे उसको समझें, सपोज़ ये हायर हाइज बनाती मार्केट जा रही थी, ठीक है, लेकिन जब उसने एक पुल बैक लिया वापस आई, लेकिन उसने अपना ट्रेंड आगे कंटिन्यू किया। ये रोज़ाना मार्केट में चलता रहता है, ठीक है, ये चलता है। लेकिन हम कब करें कि यार अब मार्केट जो है ना एक इंटरनल जो है वो पुल बैक लेना शुरू किया और मार्केट रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि अभी हाई हमें कंफर्म नहीं हुआ। हाई तब कंफर्म होगा जब मार्केट 50% का रूल आप अप्लाई करते हैं, या वो पिप्स का किसी भी पेयर में आप पिप्स मायर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप एवरेज पिप्स उसमें किस तरह रखते हैं, ठीक है। तो अब जो है सपोज़ यहाँ से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने दे दिया, पुल बैक दे दिया,
तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार ये पुल बैक स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी भी हाई कंप्लीट हमारा नहीं हुआ। हो सकता है मार्केट यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यू कर ले, लेकिन जब तक अपना वाला रूल जो है हम उसके साथ नई चीज़ों को देखेंगे 50% वाला, या जो एसएमसी का एक और मेथड है कि वो इंड्यूसमेंट ले तो हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, वो अलग मेथड है, अलग उसके रूल्स हैं, वो मैं अलग से पढ़ाऊँगा, अलग से आपको बताऊँगा। ये मैकेनिकल जो इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग है, ये सिर्फ हम आपको मैं वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर हम समझेंगे यार मार्केट यहाँ पर है, हम इस इंटरनल स्ट्रक्चर को भी ट्रेड कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सपोज़ ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है, ये तो यहाँ से लेते हुए इसको 4 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं सम टाइम, फिर ये यहाँ से जो है वापस करना शुरू कर रहा है। लेकिन तब तक हम ज़ाहिर है उसको लोअर टाइम फ्रेम में H1 में M15 में हम ज़रूर उसको ट्रेड करेंगे। लेकिन हम कब एक्सपेक्ट करें कि ये एक रिट्रेसमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है? हमें फर्स्ट उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए होगी कि वो पुल बैक ले, ये इस तरह एक चेंज ऑफ कैरेक्टर करे। लेकिन वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हम कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे? वो हम यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। सम टाइम स्ट्रक्चर क्या करता है, ये जो स्विंग है, क्योंकि ये तो प्रोटेक्टेड लो है, लेकिन क्या कर रहा है मार्केट यहाँ पे आके, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी वगैरह होती है, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है, डिमांड सप्लाई होती है, इंड्यूस करना होता है, ट्रैप करना होता है, तो यहाँ से ये एक विक लगा के फिर कंटिन्यू कर जाता है। लेकिन स्विंग स्ट्रक्चर में हम इसको क्लोजिंग जब तक नहीं होगी तब तक हम इसको रिवर्सल या स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट की हम उसको नहीं कहेंगे। लेकिन ये यहाँ तक कहीं पे भी आ सकता है, ये वाला जो पुल बैक है। समटाइम डीप होता है, समटाइम वो डीप नहीं होता। एनीवे, हम अपने इंटरनल स्ट्रक्चर का ये क्लास है तो हम उस पर ही रहेंगे। इसके अंदर सपोज़ अगर जब मार्केट ने ये वाला हाई बना लिया, इसके अंदर जो लोगों को बहुत कम समझ आता है, इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो या इन मेजर हाई और मेजर लो के दरमियान जो भी नाम दे दें आप, स्विंग पॉइंट्स दे दें, या जो है आप मेजर हाई एंड लो दे दें, या प्रोटेक्टेड लो दे दें सपोज़, तो इसके अंदर जितनी भी वो मूव कर रहा होगा वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक हो गया। अब इसके थोड़ा एक और मिसाल देखते हैं, फिर हम इसको लाइव मार्केट में भी देखेंगे। और इसका दूसरा एग्जांपल है वो हम थोड़ा बियरिश वाला भी हम देखेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह, ये इंटरनल, इसमें आप समझो कि एक स्विंग्स के दरमियान ये मार्केट मूव हो रहा है। ये इस तरह मूव कर रहा है मार्केट, हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है। लेकिन इसमें आके सपोज़ अब यहाँ पे जैसे मार्केट ने मूव दे दी तो काफ़ी लोग, कुछ लोग शायद वो इसको जो है वो पुल बैक या जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। आई थिंक जिनको थोड़ा बहुत पता होगा वो जो कर रहे हैं, जैसे कि आप समझते हैं कि ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? रीज़न ये है कि देखें, ये लो बनाया था मार्केट ने, ये जो है मार्केट ने हाई बनाया हुआ है। अब इसी इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी मार्केट कर रही होगी, कुछ भी इसने नहीं किया, ये जस्ट उसके दरमियान एक रेंज कर रही है। जब तक इसके हाई को इसको ये लो ब्रेक नहीं करे तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहलाएगा। ये वाला लो जहाँ पे मैंने ये मार्क किया हुआ है। अब उसके बाद इसमें जो हम लो या हाई कंसीडर करेंगे, ये जबकि बुलिश सिनेरियो में प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसमें जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर में जो हम हाई या लो मार्क करेंगे, सपोज़ इसमें इस सिनेरियो में वो हम एक्टिव लो को, जो एक्टिव यानी करंट जो हाई होगा, हम उसको मार्क करेंगे, ये अब हमारा हाई है। इसके अंदर जब हम स्विंग स्ट्रक्चर को, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे होंगे, उसी में हम लोएस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे या हाईएस्ट पॉइंट को। लेकिन जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, उसी में जो इंटरनल हमारा एक्टिव हाई लो होगा, हम उसी को ही अपना मानेंगे कि ये हमारा
जो है वो एक्टिव लो यहाँ है। सपोज़ मार्केट ने ये नहीं किया, इस तरह अपना ट्रेड कंटिन्यू किया है और ये जो है हमारा लो मार्क किया हुआ है, ये इंटैक्ट है। और मार्केट ने आके क्या किया, सपोज ये वाला हाई जो है वो ब्रेक कर दिया। अब जब हम इसमें हाई या लो मार्क करेंगे, वो हमारा ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, बल्कि हम ये वाला जो लो है उसको मार्क करेंगे कि ये हमारा जो करंट एक्टिव लो है वो है। ये वाला हमारा एक्टिव लो जो है वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। यानी हम इसके दरमियान जो भी एक्टिव था, ठीक है, उसी को हम मार्क करेंगे। ये इंतहाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। जब तक हम इसको फोकस करके नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, तो ये थोड़ा आपको परेशान करेगा। भले आप बार बार देखें, 5 दफ़ा देखें, 10 दफ़ा देखें, लेकिन इसको ज़रूर आप जो है ना समझें एक्टिव, ठीक है। और फिर जो भी कंटिन्यू करेगा मार्केट, हम समझेंगे मार्केट जब तक अब ये हमारा लो ब्रेक नहीं होगा, हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहेंगे। लेकिन इसने कर दिया और ये हमारा अब चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब हमारा हाई कौन सा है, हमारा हाई जो है वो ये पॉइंट हो गई। अब इस दरमियान जो भी मार्केट कर रही होगी वो हमारा इंटरनली होगा। सपोज अब मार्केट ने ये करके इस तरह ये एक लो बना दिया। अब क्या होगा, ये जो हाई हमारा है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो था, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी मूव दे दी हैं, अब यहाँ से हमारा जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है और फिर जो है हमारा हाई ये लो ये हो गया, ठीक है। अब हम बियरिश सिनेरियो को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर फिर यहाँ से आई मार्केट, फिर वापस आई, फिर इसने एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पे आके जिस तरह मैंने बुलिश सिनेरियो में पढ़ाया था, लोग क्या करते हैं, इसको जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर करते हैं। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा हाई और जो ये लो है ये इंटैक्ट है, अभी भी ये प्रोटेक्ट है, इस पर कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे मार्केट कुछ भी करेगी, वॉट एवर वो कुछ भी करे, हम उसको कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ, ये यहाँ पे अगर ब्रेक कर लिया तो फिर हम कहेंगे ये हमारा जो है अब एक न्यू लोअर लो बना दिया है। लेकिन हम उसको लोअर हाई किसको कंसिडर करेंगे? इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, हम इसको करेंगे क्योंकि ये हमारा एक्टिव है। चाहे ये हाई हमारा जो है इसको, ये हाई चाहे हमारा इस जगह पे आए या इस जगह पे आए, लेकिन एक्टिव जो करंट हाई है उसको हम मार्क करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के सीनरियो में। ठीक हो गया? आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब चलते हैं हम डायरेक्ट जो है वो लाइव उस पर चार्ट पे, वो उसमें क्या कर रहा है मार्केट, हम उसको मार्क करने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट जो वीडियो की हम मूव हो जाएंगे अपने मेजर स्ट्रक्चर पे या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे। ये वीडियो ज़रूरी होती है कि आप लोगों का पूरा पहले माइंड क्लियर किया जाए। हम कहीं से भी यहाँ से शुरू करते हैं। सपोज़ थोड़े रूल्स हैं, जब मैं कहूँ कि यार इसको याद रखो तो उसको नोट कर लो, काइंडली नोट नहीं करोगे तो वो चीज़ जो है ना वो स्लिप हो जाती है। सपोज़ ये एक कैंडल है, ये लो है, अच्छा यहाँ पे नोट करो, मैं लो बात कर रहा हूँ, मैं क्लोज और वो यहाँ पे अभी नहीं बात कर रहा हूँ। और अपना ओपन की, लो और हाई की, जब ओपन की बात करूँ तो उसको ध्यान से देखना, जो फर्स्ट क्लास है कैंडल एनाटॉमी, उसको अपने जहन में ज़रूर रखना। सपोज़ ये लो है, इसका इस कैंडल ने हाई ब्रेक कर लिया, ठीक है, ये हो गया हाई, फिर इस कैंडल ने यहाँ पे हाई ब्रेक कर लिया, तो हम इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, यानी ये हमारा हाई है। फिर इस कैंडल ने ये पुश बैक लिया और इवन इस कैंडल का भी लो ले लिया, तो ये हमारा लो है। अगर सपोज़ ये यहाँ पे कैंडल आ जाती तो हम इस तरह इनको फॉलो करते हुए आते हैं, इसके लोज और हाइज को। लेकिन ये कैंडल लो बना के अगेन देखो, इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल आ गई और ये लो आ गया, इस लो का ये हाई आ गया। फिर जो और ये बियरिश कैंडल है, इसने आके इसका भी हाई ब्रेक कर लिया, ये इस तरह एक पुल बैक बन गया। अब इसमें हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ है, वो ये पॉइंट है हमारे। एक ये हो गई, एक हाई जो है हमारा ये हो गया,
ठीक है, इसको मैं थोड़ा इस तरह रखता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी मार्केट कर रही होगी, सपोज हम उसको एक जो है वो कंसीडर करेंगे कि ये जो हमारा है ये इंटरनल वो चीज़ें हो रही, ये एक रेंजिंग हो रही है, रेंज कर रहा है मार्केट, कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक देखो ये जितना भी मार्केट मूव हुआ है, सपोज 1 2 3 4 5 6 इवन, ये 6 कैंडल्स जो हैं, एक मिनट में इसको एग्जैक्ट मार्क करके दिखाता हूँ, ये 6 कैंडल जो है यहाँ तक, बल्कि 7 कैंडल। ठीक है, मैं इसको भी एग्जैक्ट मार्क करता हूँ। ठीक है, ये जितनी भी ये कैंडल्स हैं ये इसके इंटरनल बनी है, तो ये एक रेंजिंग है, मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अच्छा ये अलग कहानी है कि यहाँ से ट्रेड मिला नहीं मिला, क्या था, वो एक अलग स्टोरी, उसको आप बोल दें, वो हम आगे जाके उसको अलग से पढ़ेंगे। फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ से जब एक कैंडल ओपन हुई, इस कैंडल ने इसका ना हाई लिया, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन ये डाउन आके इसके नीचे आ गई। फिर देखें जो नेक्स्ट कैंडल ये वाली ओपन हुई, ये हाई पे नहीं गई, इसका लो नहीं लिया, इसने कंटिन्यू किया, तो हम इसकी मार्किंग जो है कंटिन्यू करेंगे। ये एक और लो बना दिया, दूसरा लो बना दिया, हम आके यहाँ पे इसका ये लो पे मार्क करेंगे क्योंकि ये हमारा लो हो गया। लेकिन बाद में इस कैंडल ने फिर पुश बैक लिया है और इसका हाई इसने लिया हुआ है, ये यहाँ तक आ गई। लेकिन इस कैंडल ने जब आई तो ये यहाँ पे एक लो बनाया हुआ है जो इन कैंडल से नीचे है, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट हो गई। फिर आके इसने हाईएस्ट पॉइंट एक और बना दिया। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें, लोएस्ट पॉइंट ये एक चीज़ नोट करें, अब जो है हमारा ये हाई जो है, अगर आप इसको मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। अच्छा, जब ये चीज़ें क्लियर ना हो, जब तक आप उस स्विंग को जूम नहीं करेंगे तो ये इसका पता नहीं लगता। इसको जूम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे आके इसने एक विक बना ली, यानी एक नया हाई बना लिया। ये हमारा हाई यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब इसमें हमारा एक्टिव लो कौन सा था, अब एक्टिव लो कौन होगा, अब हमारा लोअर लो कौन सा होगा, वो होगा जो हमारा एक्टिव लो है। एक्टिव लो कौन सा है, हमारा एक्टिव लो ये वाला है। ठीक हो गया, ये बहुत से क्लोज हैं कैंडल्स, लेकिन इन दोनों में अगर आप देखो तो ये जो है ना लोएस्ट है। जो भी लोएस्ट है, मैं इसकी एक और भी ट्रिक आपको दिखाऊंगा, आप उसी पे भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आती हैं कैंडल के लो एंड हाई, वो पॉइंट्स भी होता है ना, आधे पिप का भी कोई फ़र्क होगा ना, हम उसको लोएस्ट पॉइंट कंसीडर करेंगे। चलो इसको देख भी लेते हैं। दूसरा तरीका ये, इसको जितना आप जूम आउट करोगे आपको जो है वो क्लियर आ जाएगा। लेकिन जो भी इसमें लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये आप इसको नोट कर लें, यही लोएस्ट पॉइंट है हमारी। ठीक है, यही लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो आप इसको जितना जूम करेंगे आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हाई हो गया। अब कंटिन्यू करते हैं अपनी मार्किंग। ठीक, फिर आके हमने एक यहाँ से कंटिन्यू किया, ये जो लो था, ये जो कैंडल थी इसके नीचे आ गई, ये लोएस्ट पॉइंट है, फिर ये लोएस्ट पॉइंट है। मार्केट ने एक और पुल बैक लिया, इस कैंडल का हाई ले लिया, इस कैंडल का भी हाई ले लिया, लेकिन हम इसको करंट कैंडल को देखेंगे। इस कैंडल का हाई ले लिया तो ये एक पुल बैक है, लेकिन इसके ऊपर मेरे ख्याल में ये नहीं गई, हम इसको अगेन देखेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे एक पुल बैक लेके मार्केट ने एक नया आके यहाँ पे अपना लो बना लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अच्छा इसको गौर से देखें, मैंने रेंडमली ये निकाला है, मैंने कोई भी इसके लिए कोई प्लान नहीं किया था कि मैं यही स्विंग पढ़ाऊँगा आपको, ये जो है ना स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा, बिल्कुल नहीं। इसमें जो हमारा लो कौन सा था, हमारा करंट ये वाला था। ये क्या हो गया, करंट स्विंग को जब उसने ले लिया इंटरनल स्ट्रक्चर को, ये अब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट ये थी और इस करंट, तो इसको मार्केट ने आके ब्रेक कर लिया या स्वीप कर लिया, जो भी है, पता नहीं कहाँ गया, एनीवे जो भी है ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये अब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। क्यों, क्योंकि उसने जो करंट वो था लो था उसको ब्रेक कर लिया। इसमें हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, अगेन वो बिल्कुल नज़दीक है एक दूसरे के, हम उसको ही देखेंगे। जो करंट इसमें हाईएस्ट पॉइंट होगी या जो करंट हाई होगा लो होगा, क्योंकि ये देखो ये हमने मार्क किया हो ना, वो पुल बैक है, वो ये वाली पॉइंट है।
ठीक है, करंट की हम बात कर रहे हैं। करंट जो लो है, क्योंकि ये पुल बैक बना है ना, पुल बैक हम करंट को लेंगे, ये वाला है, ठीक है। सपोज मैं इसमें एक और चीज़ करता हूँ, अगर यहाँ से मार्केट ने फिर से ये ऊपर कर दिया तो अगेन ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और उसी सूरत में हमारा फिर से लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऊपर मूव कर दिया है, लेकिन जब हम रियल मार्केट में कर रहे होंगे, ये हर जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी हर चीज़ को हम नहीं मार्क कर रहे होंगे, हम उन चीज़ों को ही मार्क कर रहे होंगे जो हमें ज़रूरत होगी। इसके अलावा हम यानी उन किन पॉइंट्स पे करना है वो आगे जाके हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सपोज़ ये सप्लाई डिमांड जोन है, हम उन पे ही सिर्फ मार्क करेंगे ये किस तरह जो है मार्क हो रही हैं चीज़ें। कंटिन्यू करते हैं इसको। फिर हमने पुल बैक लिया, ये आप जो मैंने आपको माइनर हाइज और लोज पढ़ाए थे ये उसी के साथ आप मिला के पढ़ाने पड़ेंगे। ये देखो, ये कैंडल हाई है, इस कैंडल ये इसके इंटरनली बनी है, ये इस तरह कैंडल बनी है, फिर ये हाई इसने बना लिया, फिर ये कैंडल इसकी इंटरनल बनी, लेकिन ये कंटिन्यू हुई, ये इसने कोई पुल बैक वगैरह नहीं लिया, ये हमारा एक और लो बन गया, ठीक हो गया। फिर ये देखें, ये कैंडल इसके नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही जा रही है, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ तक हाई लिया, लेकिन ये कैंडल जो इसके नीचे बनी है हम इसको पुल बैक को मार करेंगे। अगेन फिर इस कैंडल के हाई को इसने ब्रेक किया, ये इसको ब्रेक किया, ये पीछे कोई पुल बैक नहीं लिया, कोई इसको पीछे नहीं इसको धकेला है, लेकिन पुश बैक लिया है। ये देखें, फिर ये हाई बना लिया। देखें ये कैंडल अगेन, ये जो फर्स्ट एक लेक्चर है उसी में जाकर पढ़ें, ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन ये पुल बैक बनेगा क्योंकि ये कैंडल पीछे है और इसके लो पे आ जाती है, तो इस वजह से ये सपोज हमारा पुल बैक बन सकता है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से ये करके ये वापस आए तो हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा। आप फर्स्ट क्लास को ज़रूर माइंड में रखना प्लीज़, अदरवाइज़ जो है ना चीज़ें बहुत सारी आप मिस कर जाएंगे। ठीक हो गया। तो फिर मार्केट ने ये जो कैंडल ओपन हुई इसका लो है, फिर उसके ऊपर हम जाएंगे तो ये देखें, इस आप इसको मार्क ना भी करें क्योंकि ये इसकी इंटरनल इसको हाई इसने ब्रेक किया हुआ है। अगर ये कैंडल यहाँ पे आके इस तरह आ जाती और ये हाई नहीं होता सपोज़, तो हम इसको इसी तरह मार्क करते जैसे ये कि ये सपोज़ ये हाई नहीं होती तो इसके अंदर होती या इसके लो होती, लेकिन इसने बनाई है तो ये वाला जो हाई है वो इसी पे शिफ्ट हो जाता है। जब वो हाई नहीं बना देती है, इस कैंडल का हाई उसी पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक हो गया। फिर ये देखें, आप एक चीज़ नोट करें, फिर ये कैंडल नीचे बनाती आ रही है, लो बनाती आ रही हैं, यहाँ तक ये लो बना। ठीक है। अब जो मैंने फर्स्ट क्लास में एक और एग्जांपल बनाया था कि ये वैलिड लो नहीं है, उसमें देखें जो इंटरनल है वो एक बिल्कुल बुलिश के सिनेरियो में इस तरह का एग्जांपल बना है जो अभी मैं मार्क करने जा रहा हूँ। ये कैंडल इस मूव का पार्ट नहीं है देखो, लेकिन हम इसको पुश करेंगे, ये ऊपर चली गई क्योंकि देखें जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी ना तो इसने यहीं पे ये कैंडल जो है ओपन कर ली। तो सपोज़ ये इस तरह अगर हम यहाँ पे ये लो करके मार्केट ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना सकती थी और मार्केट यहाँ से वापस आके और यहाँ के कोई अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता, सब डिमांड होती तो ये आपका POI बन जाता, ये आगे आपका ट्रेंड कंटिन्यू कर देता। ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको एक अच्छे पुल बैक और इनको सही तरीके से समझने से तो बहुत सारे और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, ये याद रखना। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से निकल के मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। फिर ये देखें, यहाँ से ये मार्केट आई, अपना कंटिन्यू किया, ट्रेंड कंटिन्यू किया, ये लो बना दिया। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो अगर देखा जाए तो हमने एक जो है ये हमारा बना था चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर जो है यहाँ से जो ये वाला जब मार्केट ने ऊपर पुल बैक दिया था, इसको ब्रेक नहीं किया था लेकिन इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई थी, ये फिर से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आके ये वाली स्विंग लो जो है ऊपर, ये एक्टिव आप करते जाएंगे तब जाके आपको पता लगेगा। लेकिन जब ये हमारा करंट है तो हमें जो है इसको अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो मार्क करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी हमारे पास एक्टिव है। हाँ, अगर यहाँ से ही आप वापस आके इसको कर जाती तो हम दोबारा इसको एज चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर कर लेंगे। अगर इसको आप
सही तरीके से मार्क नहीं करोगे, नहीं अंडरस्टैंड करोगे, मार्केट समटाइम आपको धोखा दे जाती है, फिर आपको कुछ पता नहीं चलता कि मार्केट ने क्या किया है। सपोज ये एक मैंने आपको, चलो एक देख भी लेते हैं। यहाँ पे ये देखो करंट मार्केट ने ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, ठीक है। अब जब तक इसको मार्केट ने नहीं ब्रेक किया था इस वाले को, ये देखो ये हाई था, ये कैंडल नीचे आई और ये देखो ये यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक बना दी रही। आई थिंक मैंने कोई और चीज़ ले ली हुई है, ठीक है। अच्छा, उसमें मैंने आपको स्विंग बुलिश और बियरिश दोनों मार्किंग करके दिखाई हुई है, ठीक है। ये देखें, ये हाईएस्ट पॉइंट थी, ये लोएस्ट पॉइंट थी, ये हाई, ये लो। अब जो भी यहाँ मार्केट कर रही है ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। जो भी कर रही है, जो मैंने लाइनें लगाई हुई है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर ही है। यहाँ पे आके मार्केट ने ये वाला करंट सिनेरियो बनाया और यहाँ पे आके ये बेसिकली एक जब करंट लो बनाया तो यहाँ से ये हाई शिफ्ट होके हमारा इस तरफ आ जाएगा और जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा लो वहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे ये हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर इंटरनली, ठीक है, क्योंकि स्विंग स्ट्रक्चर और डिफरेंट चल रहा है पीछे, ये एक हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। और यहाँ पे देखो अब आप जो है इसको सपोज ट्रेड के लिए, बुलिश ट्रेड के लिए देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट तो ज़ाहिर है आप जो एक एरिया बनाई थी बियरिश यानी एक सेल ट्रेड की वो एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन मार्केट ने ये ऊपर दे दिया, समझो आप नई वीक में हो, ठीक है। ये एक लो बनाया, एक ये हाई बनाया इंटरनली, ये देखें, फिर ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये एक लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, एक ये जो है वो हाई बनाया है, ये लो बनाया है, ये हाई बनाया है, ये जो है लो बनाया, ये उसके इनसाइड बार है तो ये बैक उसको पुश किया, फिर हम मार्केट ने ये बना दिया। देखिए ये है आपका पुल बैक और इंटरनल स्ट्रक्चर को मैपिंग करने का तरीका। लेकिन हम इसको हर जगह नहीं मार्क कर रहे होंगे, हम किन जगहों पे कर रहे होंगे, कोई अच्छी सी सप्लाई डिमांड जोन होगा, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, उन लेवल्स पे ये आपको बता रही होगी चीज़ें कि मार्केट में किस तरह आप जो है वो प्राइस एक्शन को देखते हुए अपनी चीज़ें जो है उसको चेंज कर लो। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने बेतहाशा ये अगर पुल बैक्स देखेंगे ना, अगर इसको मैं देखूँ तो ये देखो फिर से मार्केट ने ये एक यहाँ पे भी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है, ठीक है। और जब ये मार्केट ने दिया था, क्योंकि ये तो हमारे पास था तो हम इसको नहीं मार्क करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बुलिश दिया, फिर ये देखो बियरिश शिफ्ट हो गया। और इससे पहले देखा जाए तो मार्केट ने ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर किया हुआ है, ठीक है। मैं तो एक्चुअली इन चीज़ों को समझता हूँ तो मैं इसको मार्क करता गया हूँ, लेकिन ये देखो ये एक्टिव जो था, एक्टिव इस सीनरियो तक ये वाला हाई था, फिर मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया, मेजर ये वाला था अगर हम इस इंटरनल में देखें, फिर ये देखो ये वाला एक उसी में ही था, उसी लेग में, लेकिन उसने ब्रेक कर दिया था। तो इन चीज़ों को समझें और जो मैंने स्कीमेटिक उसको बनाया है उसी को अंडरस्टैंड करें, और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्किंग करने में कि इंटरनल स्ट्रक्चर है क्या। हम जो अगली वाली वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्विंग स्ट्रक्चर वो होता क्या है, किस तरह है, ठीक है। तो फिर उसी पे डिस्कस करेंगे। और ये जब आपका इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, फिर जब इन दोनों को आप मिला के पढ़ रहे होंगे, फिर हम इसमें देखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम। मल्टी टाइम फ्रेम जो है एक अलग से फिर वो है, 2-3 टाइम फ्रेम को हम M15, H1 और H4, M5 उन सीनरियोज में देख रहे होंगे कि हम उसको मल्टी टाइम फ्रेम किस तरह करें। मल्टी टाइम फ्रेम से ये होता है कि आपकी विन रेशो जो है ना वो बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई 100% ऑलरेडी आप कर रहे हैं तो वो 200% हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा। तो इसको अगेन बार बार देखें, रिपीट करके देखें, रोक कर देखें। पिछले वाले क्लासेस को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, दिस विल बिकम ईजी फॉर यू, ओके। और बहुत आसान हो जाएगा फिर जब आप इसको प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, चीज़ों को आपको और हेल्प आउट मिलेगी।
इसको बस देख के क्लोज़ करके नहीं रख दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ हो, कोई समझ नहीं आ रही हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द माइंड चल रही होती है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ या अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती होंगी शायद। तो अगर आप समझते हैं कि इसमें क्लियरिटी नहीं है कहीं पे, तो हम उसकी एक और छोटी सी वीडियो मीन्स 10-15 मिनट की, 20 मिनट की, 5 मिनट 2 मिनट वाली कहानी नहीं है मेरे पास, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको इस तरह चीज़ पढ़ाऊँ कि यार कोई तो कहे कि यार मैंने सही चीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है, इस तरह चीज़ होती है, इस तरह एक वो टीचर होता है वो जो एक्सप्लेन चीज़ें करता है। आई एम नॉट यूट्यूबर। मैं आपको बताऊँ, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़ी हुई हैं, लाखों वीडियो पड़ी हुई हैं। आप जब देखें फेयर वैल्यू गए, वाटर ब्लॉग, वो 5 मिनट 10 मिनट में एक वीडियो ख़त्म कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा कि ये वीडियो शुरू कब हुई थी, ख़त्म कब हुई। लेकिन आपको इस तरह पढ़ाया जाए यार कि आपको बार बार वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ज़हमत ना हो। तो मेरा वो मकसद है। तो एंजॉय करें, देखते रहें, और कोई क्यूरी हो मुझे लिखें और इस नॉलेज को अप्लाई करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, स्विंग स्ट्रक्चर की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।